आखिरी भाषा 2087 का साल था। दुनिया एक भाषा बोलती थी, सिर्फ एक यूनिवर्सल स्पीक, एक कृत्रिम भाषा जो मशीनों ने बनाई थी। इंसानों के लिए कोई गलतफहमी नहीं, कोई अनुवाद की जरूरत नहीं, सब कुछ सरल, साफ, एफिशिएंट। लेकिन कुछ खो गया था, कुछ बहुत बड़ा। धरती के आखिरी कोने में, हिमालय की एक गुफा में, बूढ़ा लामा तेंजिन अपनी मातृभाषा की आखिरी प्रार्थना, सिर्फ यूनिवर्सल स्पीक बचेगा, सिर्फ मशीनी शब्द, सिर्फ एक रंग। लेकिन एक लड़का था, 17 साल का आर्यन मेहता, जिसने तय किया था कि वो इस आखिरी भाषा को नहीं मरने देगा, चाहे दुनिया उसे पागल ही क्यों न कहे। यह उसकी कहानी है, न्यू मुंबई 2087। आर्यन की दादी कमला मेहता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन मन में कहीं एक आग अभी भी। दादी ने धीरे से कहा, लेकिन वो शब्द यूनिवर्सल स्पीक में नहीं थे, वो हिंदी में थे, टूटी फूटी लेकिन हिंदी। आर्यन की आंखें फैल गईं। दादी, आप हिंदी बोल रही हैं? हाँ बेटा, मैं नहीं भूली, मैं कभी नहीं भूली। उनकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारे दादाजी मुझसे हिंदी में प्यार का इजहार करते थे। यूनिवर्सल स्पीक में आई लव यू कहने से वो फीलिंग नहीं आती। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसमें कुछ और ही बात है। आर्यन ने कभी ऐसी भाषा नहीं सुनी थी। स्कूल में उन्हें सिखाया गया था कि पुरानी भाषाएं इनएफिशिएंट थी, कंफ्यूजिंग थी, लेकिन दादी के शब्दों में एक जादू था। ने अपनी अलमारी की तरफ इशारा किया। वो पुरानी किताब, लाल रंग की, उसमें सब कुछ है, तुम्हारे परदादा की डायरी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सब लैंग्वेजेस के शब्द। उसे संभाल के रखना, मैं संभालूंगा। दादी वादा। दादी ने उसका हाथ कस के पकड़ा। आर्यन, एक भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक पूरी सभ्यता होती है, एक कल्चर। जब एक भाषा मरती है तो एक पूरी दुनिया मर जा। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन तब उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था। वो समझेगा। उस रात दादी ने आखिरी सांस ली और उनके साथ हिंदी की एक और आवाज खत्म हो गई। लेकिन आर्यन के हाथ में अब एक लाल डायरी थी और उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह आर्यन स्कूल के लिए निकला। उसका न्यूरल इम्प्लांट एक्टिवेट हो गया। वो छोटा सा चिप जो हर इंसान के दिमाग में लगा था, जो यूनिवर्सल स्पीक को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसके बाग में अब सब एक जैसे हैं, आर्यन ने बीच में कहा। उसकी आवाज में कुछ कड़वाहट थी। प्रोफेसर नेक्सस ने उसकी तरफ देखा। आर्यन, तुम्हारा स्टेटमेंट अनक्लियर है, इलाबोरेट करो। मेरा मतलब है, अगर सब एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा सोचते हैं, तो फिर डाइवर्सिटी कहां गई, इंडिविजुअलिटी कहां गई? क्लास में सन्नाटा छा गया। कोई भी ऐसी बात नहीं करता था। यूनिवर्सल स्पीक को क्वेश्चन करना, यह ऑलमोस्ट रिबेलियस था। आर्यन मेहता, प्रोफेसर नेक्सस ने कहा। उसकी होलोग्राफिक आंखें रेड हो गईं, एक वार्निंग साइन। तुम्हारी दादी का डिमाइज हुआ है, ग्रीफ अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आंटी, प्रोग्रेसिव थॉट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रांसलेशन ब्यूरो के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ओल्ड लैंग्वेजेस को रोमांटिसाइज करना प्रोहिबिटेड है। ट्रांसलेशन ब्यूरो, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरी दुनिया की भाषाओं को खत्म किया था ऑफिशियली, उन्होंने कहा था कि यह लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन था, लेकिन असलियत में यह कल्चरल जेनसाइड था। आर्यन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में सब कुछ एफिशिएंट होना ही सबसे जरूरी है, या कुछ और भी इंपॉर्टेंट है? छुट्टी की घंटी बजी। आर्यन अपने लॉक के पास गया और दादी की डायरी निकाली। उसने पहला पन्ना खोला। हाथ से लिखे शब्द देवनागरी स्क्रिप्ट में, राम धीर धरहु प्रभु काहे करहु बिसाद। वो पढ़ नहीं पाया। स्क्रिप्ट उसे एलियन लग रही थी, लेकिन कुछ था उन कर्व्ड लेटर्स में, कुछ खूबसूरत, कुछ जो यूनिवर्सल स्पीक की स्ट्रेट जियोमेट्रिक फॉन्ट में नहीं था। क्या देख रहे हो? आर्यन ने चौंक के डायरी बंद कर दी। उसके सामने खड़ी थी मीरा, उसकी क्लासमेट, काले बाल, तेज आंखें, हमेशा क्वेश्चंस पूछने वाली। कुछ नहीं, आर्यन ने जल्दी से कहा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। झूठ मत बोलो, मैंने देखा, वो एक ओल्ड लैंग्वेज बुक थी ना। आर्यन हिचकिचाया। तुम रिपोर्ट करोगी? मीरा हंसी। पागल हो क्या? मैं भी ऐसी ही चीजें कलेक्ट करती हूं सीक्रेट में। उसने अपना फोन निकाला और एक हिडन फोल्ड खोला। उसमें ओल्ड उर्दू पोइट्री की इमेजेस थी। मेरी नानी उर्दू बोलती थी, उन्होंने मुझे मर्ज गालिब के कुछ वर्सेस सिखाए थे मरने से पहले। आर्यन की आंखें चमक उठी। तो तुम भी सोचती हो कि यह गलत है, सब लैंग्वेजेस को खत्म करना? बिल्कुल, मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन हम कर क्या सकते? ट्रांसलेशन ब्यूरो बहुत पावरफुल है, उनके पास एआई है, सर्वेलेंस है, गवर्नमेंट सपोर्ट है। हम सिर्फ टीनेजर्स हैं। आर्यन ने डायरी को कस के पकड़ा। शायद हम कुछ कर सके। मेरी दादी ने कहा था, जब एक भाषा मरती है तो एक पूरी दुनिया मर जाती है, तो अगर हम एक भाषा को बचा ले तो हम एक दुनिया बचा लेंगे। मीरा ने सोचा, फिर धीरे से बोली, तुम किस भाषा को बचाना चाह?
जो अभी भी जिंदा है, जो अभी तक पूरी तरह मरी नहीं है। आर्यन ने अपना फोन निकाला और सर्च किया। अकॉर्डिंग टू लास्ट रिकॉर्ड्स, दुनिया में अभी भी कुछ आइसोलेटेड कम्युनिटीज हैं जहां ओल्ड लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सबसे आइसोलेटेड है सिक्किम के माउंटेन्स में एक मोनास्टरी, जहां बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं। वो क्लासिकल तिब्बतन बोलते हैं। क्लासिकल तिब्बतन? मीरा ने पूछा। हाँ, एक बहुत एंशंट लैंग्वेज। बुद्ध की टीचिंग्स इसी में लिखी गई थी। अगर वो मंक्स मर गए तो यह भाषा फॉरएवर खत्म हो जाएगी। मीरा ने एक लंबी सांस ली। तो तुम क्या करना चाहते हो? वहां जाना चाहते हो? हाँ, आर्यन ने कहा, अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ। मैं वहां जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनकी भाषा सीखूंगा और मैं उसे डॉक्यूमेंट करूंगा ताकि वो कभी मरे नहीं। ये पागलपन है, मीरा ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। मेन बाय चालंगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। शौक्त तम हान एकल मत जा, तम हेल्प चाहे होगी और वेज बाय। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मजहबाय अपनी उर्दू को प्रिजर्व काना है। ऐगा तम तिब्बतन बचा सकते हो तो मैं उर्दू बचा सकती हूं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस मोमेंट में एक साइलेंट पाक्ट बन गया। दो टीनेजर्स एक इम्पॉसिबल मिशन के साथ, लेकिन वो नहीं जानते थे। ट्रांसलेशन ब्यूरो ऑलरेडी उन्हें मॉनिटर कर रहा था। उस रात ट्रांसलेशन ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक डार्क रूम में स्क्रीन्स की ब्लू लाइट में डायरेक्टर विक्रम शर्मा एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। सब्जेक्ट आर्यन मेहता, एज 17, recently exhibited interest in prohibited linguistic material. Grandmother deceased, last known Hindi speaker in Mumbai sector. Subject now in possession of ancestral diary containing multiple dead languages. विक्रम ने स्क्रीन को स्वाइप किया। अगली इमेज में आर्यन और मीरा स्कूल के लॉकर के पास बात कर रहे थे। सब्जेक्ट has made contact with Mira Hussain, another person of interest, both showing signs of linguistic rebellion. विक्रम ने अपने असिस्टेंट एआई को कमांड दी, एरिया इन दोनों को रेड लिस्ट में डाल दो। 24/7 सर्वेलेंस। अगर ये कुछ भी सस्पिशियस करे तो मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करो। अंडरस्टूड डायरेक्टर। एरिया की मैकेनिकल आवाज ने जवाब दिया। विक्रम ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। ओल्ड लैंग्वेजेस एक थ्रेट है, यूनिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए। इन बच्चों को समझना होगा, नहीं तो। सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, लेकिन थ्रेट क्लियर था। ट्रांसलेशन ब्यूरो किसी को भी अपने मिशन में इंटरफियर नहीं करने देगा, चाहे वो सिर्फ 2-3 ही क्यों न हो। अगले हफ्ते आर्यन और मीरा ने अपनी प्लानिंग शुरू की। वो स्कूल के बाद एक अबांडन लाइब्रेरी में मिलते थे, एक जगह जहां अब कोई नहीं जाता था क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया था। पुरानी किताबों की खुशबू हवा में तैरती थी। दस्त पार्टिकल। आर्यन ने सोचा, उसके पास कुछ सेविंग्स थी, लेकिन काफी नहीं। मैं अपनी दादी की ज्वेलरी बेच दूंगा। वो चाहती थी कि मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाऊं। यही सबसे अच्छा तरीका है। मीरा ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। तुम्हारी दादी प्राउड होंगी। अचानक लाइब्रेरी का दौर खुला। दोनों ने चौंक के अपने लैपटॉप्स बंद कर दिए, लेकिन जो अंदर आया वो कोई अथॉरिटी नहीं था। एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी। उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में थ्रेट नहीं थी, बल्कि क्यूरियोसिटी थी। आर्यन ने हेजिटेट किया, फिर डिसाइड किया कि ट्रूथ बताना बेहतर होगा। हम ओल्ड लैंग्वेजेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी। अच्छा, कौन सी भाषाएं? तिब्बतन, हिंदी, उर्दू, मीरा ने कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, फिर उसने कुछ अजीब किया। उसने एक लैंग्वेज में बोलना शुरू किया जो आर्यन और मीरा ने कभी नहीं सुनी थी। म्यूजिकल, फ्लोइंग, खूबसूरत। यह क्या था? आर्यन ने पूछा। मेस्मराइज्ड तमिल, बूढ़े आदमी ने कहा। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक। मेरे ग्रैंडफादर तमिल पोएट थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। सीक्रेटली? आप अभी भी? मीरा ने सरप्राइज्ड होकर पूछा। हान एकल में, जब कोई सुन नहीं रहा होता। यह मेरी प्रेयर, मेरा मेडिटेशन है। उसने एक लंबी सांस ली। ट्रांसलेशन ब्यूरो ने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो मेरी यादें नहीं छीन सकते, मेरे शब्द नहीं छीन सकते। आर्यन ने आगे बढ़कर पूछा, आप हमारी मदद करेंगे? हम सिक्किम जा रहे हैं, एक मोनास्टरी में क्लासिकल तिब्बतन सीखने। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, तुम लोग बहुत ब्रेव हो या बहुत फूलिश? शायद दोनों। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा कार्ड निकाला। यह लो, यह एक सीक्रेट नेटवर्क का कॉन्टैक्ट है, अंडरग्राउंड। जो लोग अभी भी ओल्ड लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कर रहे हैं। अगर तुम्हें कभी ट्रबल हो तो इन्हें कॉन्टैक्ट करना। आर्यन ने कार्ड लिया। उस पर बस एक सिंबल था, एक ओपन बुक जिसमें से अलग
अलग स्क्रिप्ट्स की वेव्स निकल रही थी। यह सिंबल क्या है? मीरा ने पूछा। द पॉलीग्लॉट रेसिस्टेंस, बूढ़े आदमी ने विस्पर किया। हम वो लोग हैं जो मानते हैं कि डाइवर्सिटी ही असली स्ट्रेंथ है। हम छोटे हैं, स्कातद हैं, लेकिन हम हार नहीं मान रहे। आपका नाम क्या है? आर्यन ने पूछा। सेल्वम। और याद रखना, जब तुम सिक्किम पहुंचो तो लामा तेंजिन को ढूंढना। वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनकी मेमोरी शार्प है। वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। सेल्वम ने मुड़कर जाने लगा, फिर रुका। एक और बात। ट्रांसलेशन ब्यूरो तुम्हें मॉनिटर कर रहा है, केयरफुल रहना। वो बहुत डेंजरस है। और वो चला गया, शादोज में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। आर्यन और मीरा ने एक दूसरे को देखा। आप वापस नहीं जा सकते थे। जर्नी शुरू हो चुकी थी। 3 दिन बाद आर्यन और मीरा ट्रेन में बैठे सिक्किम की तरफ जा रहे थे। उन्होंने फेक एजुकेशनल परमिट्स बनाए थे, जो सरप्राइजिंगली काम कर गए शायद सिस्टम में। पॉलीग्लॉट रेसिस्टेंस ने सीक्रेटली हेल्प की थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए आर्यन ने माउंटेन्स को अप्रोच करते देखा। हिमालयस, मजेस्टिक, इटर्नल, इंडिफरेंट, जैसे वो हजारों सालों से वहीं खड़े थे, इंसानों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखते हुए। नर्वस हो? मीरा ने पूछा। हान, आर्यन ने एडमिट किया, लेकिन एक्साइटेड भी। तुम सोचो, हम एक ऐसी भाषा सीखने जा रहे हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है, जो बुद्ध ने बोली थी, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखी गई है, पोइट्री में। बाय मीरा ने याद किया। तिब्बतन लव पोएम्स बहुत खूबसूरत है। मैंने ऑनलाइन कुछ ट्रांसलेशंस पढ़े थे। बिफोर ट्रांसलेशन ब्यूरो ने सब डिलीट कर दिया। ट्रेन रुकी गांगटोक स्टेशन। उन्हें अब यहां से एक जीप लेनी थी, जो उन्हें माउंटेन्स में ले जाएगी। मोनास्टरी तक बाहर निकलकर कोल्ड एयर ने उनका स्वागत किया। थिन एयर जो लंग्स को जलाती थी, लेकिन साथ ही एक फ्रेशनेस थी, एक प्योरिटी थी। चालीन? मीरा ने पूछा। चालीन? आर्यन ने जवाब दिया। जीप का ड्राइवर एक लोकल आदमी था, जिसने यूनिवर्सल स्पीक में बात की, लेकिन उसकी एक्सेंट अलग थी। जैसे वो ओरिजिनली कोई और लैंग्वेज बोलता था। आप लोग मोनास्टरी जा रहे हो? उसने पूछा, गाड़ी चलाते हुए। हान, आर्यन ने कहा। एजुकेशनल पर्पस के लिए। ड्राइवर ने रिव्यू मिरर में उन्हें देखा। एस्च, बताओ, तुम लोग लैंग्वेज सीकर्स हो ना? आर्यन और मीरा शॉक्ड रह गए। आपको केस पाता? ड्राइवर मुस्कुराया। मेन बाय पॉलीग्लॉट रेसिस्टेंस का पाथ हूं। सेल्वम ने मुझे मैसेज किया था। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आर्यन ने रिलीफ की सांस ली। थैंक यू। आपका नाम? कामा। और मेन ओरिजिनली लेप्च बोलता था, एक सिकामीज लैंग्वेज, लेकिन अब सिर्फ मुझे और कुछ बूढ़े लोगों को पाता है। उसकी आवाज में सैडनेस थी। हम उसे बाय डॉक्यूमेंट करेंगे, मीरा ने कहा। प्रॉमिस? काम ने स्माइल किया। इस बार जेन्युइन। तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन केयरफुल रहना। डायरेक्टर विक्रम, वो बहुत रूथलेस है। उसने ऑलरेडी कई लैंग्वेज एक्टिविस्ट को डिसअपियर करा दिया है। डिसअपियर? आर्यन ने डर के साथ पूछा। ऑफिशियली वो लोग री एजुकेशन कैंप्स में है, लेकिन कोई वापस नहीं आया एवर। साइलेंस छा गई। माउंटेन्स की वाइंडिंग रोड्स पर जीप चढ़ती जा रही थी, और हर टर्न के साथ दुनिया और ज्यादा आइसोलेटेड लग रही थी। फाइनली आफ्टर 3 आवर्स ऑफ टफ जर्नी मोनास्ट्री दिखाई दी। ओल्ड, क्रम्बलिंग, लेकिन ब्यूटीफुल प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे थे, कलरफुल अगेंस्ट द ग्रे स्काई। ये राह, कामन ने कहा। तेंजिन गोम्पा, लामा तेंजिन यहीं रहते हैं। वो बहुत बूढ़े हैं शायद। यह अंकाय आखिरी साल है। आर्यन का दिल बैठ गया। मतलब अगर वो मर गए, तो क्लासिकल तिब्बतन भी मर जाएगी। कॉम ने क्वाइटली कहा। इसीलिए तुम्हारा आना इंपॉर्टेंट है। जल्दी सीखो, जितने सीखो टाइम कम है। आर्यन और मीरा जीप से उतरे। मोनास्टरी का एंट्रेंस सामने था। वुडन डोर, बहुत पुराना, कार्व्ड सिंबल्स के साथ। रेडी? मीरा ने पूछा। रेडी, आर्यन ने जवाब दिया। उन्होंने दो नॉक किया और वेट किया। कुछ सेकंड्स बाद दो खुला। एक बूढ़ा मंक था सामने, बहुत बूढ़ा, रिंकल्ड फेस, लेकिन आइज, उसकी आइज क्रिस्टल क्लियर थी। इंटेलिजेंट अवे, ताशी दिलैक, मंक ने कहा। एक तिब्बतन ग्रीटिंग। आर्यन ने ऑकवर्डली बो किया। नामस्त। हम लामा तेंजिन से मिलना चाहते हैं। मंक ने उन्हें गौर से देखा। फिर सरप्राइजिंगली हिंदी में बोला। मैं है लामा तेंजिन एचून ओतम। तुम विहो बच्चे हो जिनका मुझे वेट था। पॉलीग्लॉट रेसिस्टेंस ने मैसेज भी भेजा था। आर्यन शॉक था। आप हिंदी भी बोलते हैं? लामा तेंजिन मुस्कुराए। मैं बहुत सारी भाषाएं बोलता हूँ। बीता, हिंदी, नेपाली, क्लासिकल तिब्बतन, संस्कृत। पहले मंक्स को कई भाषाएं सिखाना मानतरी था, लेकिन अब अनहोनी सादली हेड हिलखाया। अब मैं एकल रह गए हूं। आखिरी
हम सीखना चाहते हैं, मीरा ने कहा, क्लासिकल तिब्बतन, ताकि वो दाय ना करे। लामा तेंजिन काय आंखों में तेज आ गए, तुम्हारा आना वह एक ब्लेसिंग है, अंदर और बाहर कुछ सिखाना है और बाहर कम टाइम। वो अंदर गए, मोनास्ट्री के अंदर दिम लाइट थी, बत लैंप्स जेलर रहे थे, वॉल्स पर एंशियंट पेंटिंग्स थी, बुद्ध, बोधिसत्वस, मंडालस यहां बेथो। लामा तेंजिन ने कहा, एक रूम मेन फ्लॉपा कुशंस द पेल मेन तमह तिब्बतन स्क्रिप्ट सिखाऊंगा, फॉर प्रोनाउंसिएशन, फॉर ग्रामर, फॉर असली चीज फिलोसफी। क्योंकि भाषा सिर्फ वर्ड्स ना है होती, वी हो एक वर्ल्ड व्यू है। उन्होंने एक पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट निकाली, येलोड पेजेस, हैंड रिटन कैरेक्टर्स। यह है दमपादा का तिब्बतन ट्रांसलेशन, बुद्ध का टीचिंग्स, दो 500 साल पुरानी। आर्यन ने पेजेस को छुआ रेवंटली। ये इतना पुराना है, हान, और एगा तम इस्पात साको, समझ साको, तो तम सिर्फ एक भाषा ना है सीख रहा, तम एक पूरी सिविलाइजेशन को जिंदा राख रहा हो। अगले 3 हफ्ते इंटेंस द सब 4 बेज प्रे बेल्स बाटी थीन। आर्यन और मीरा अस्त ठंडी हवा मेन काम थ्यू और लामा तेंजिन की साथ मेडिटेशन कात फर लेसन शुरू होत। तिब्बतन स्क्रिप्ट कॉम्प्लिकेटेड था, हा कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स, हा स्ट्रोक इंपॉर्टेंट, लेकिन धीरे दाय आर्यन को समझ आन लागी। तिब्बतन अक्षरिफ 4 का, लामा तेंजिन का, तिब्बतन अक्षरिफ 4 का, तिब्बतन अक्षरिफ 4 का। देखो के ऐसे सतल डिफरेंसेस हैं। आर्यन अपने नोटबुक में प्रैक्टिस का था, बाबा हकायक्त को परफेक्ट कान का के होशिश में मीर भाई अपना काम कर रहा था। वो उर्दू पोइट्री को डॉक्यूमेंट कर रहा था जो उसकी नानी ने सीखी था। वो रिकॉर्ड कर रहा था, लिख रहा था, प्रिजर्व कर रहा था। देखो असनी एक दिन ये गालिब का शह है, हिजारन के एच वाहिशन ऐसी कहा के एच वाहिश भी दाम निकल, बाहत निकल मियर आमान, लेकिन फबाई काम निकल। मतलब, आर्यन ने पूछा, हिजारन के एच वाहिशन था ऐसी कहा के एच वाहिश भी जान निकल जार, बाहत सा मियर सापनी पोह्यू, लेकिन फबाई काम द मियर का आंखन चमक रहा थीन। देखो ना, यूनिवर्सल स्पीक मेन ये के वैसे ट्रांसलेट होगा। Had many desires, each one consuming. Many were fulfilled, yet still insufficient. वही बात है, लेकिन विसिरकी को फीलिंग ना है हाय, वो पोइट्री ना है हाय। आर्यन समझ गए, बिल्कुल, जय से मियाँ दादी कहती तीन पाया और लव मेन फर्क है। एक मेन गर्माहट है, दूसरा मेन सर्फ मीनिंग। आहत को वो दोनों टेरेस पा बेथ की स्टार्स देखते थे। हिमालयन स्काई इतने क्लियर था कि मिलियंस ऑफ स्टार्स दिख रहा था। कब है ऐस हो चाहा है, मीर ने कहा भाषा एक अलग तारक सी दुनिया को दखती है। जे है से इनुइट लोगों की पास स्नो की ले 50 अलग वर्ड्स एच हैं, क्योंकि अंकी ले स्नो सर्फ स्नो ना है वी हो लाइफ है, सर्वाइवल है, ब्यूटी है, और अरबिक मेन लव की ले का लेवल्स एच हैं। आर्यन ने याद किया, हाउ अट्रैक्शन, इश्क पाशन, विदाउट फ्रेंडशिप लव, हा लेवल को अलग वर्ड मिलता है। तो जब हम एक भाषा को मादिते एच हैं, मीर ने स्लोली कहा, हम सिर्फ वर्ड्स ना है मारा, हम एक पूरा पर्सपेक्टिव मारा एच हैं, दुनिया को देखने का एक यूनिक तारीख। आर्यन ने इस खास को पाक्त, इसलिए हम यह एच हैं, इसलिए हम लड़ रहा एच हैं, लेकिन अनही ना है पाता का ट्रांसलेशन ब्यूरो ने अनका पी रीछा किया था। डायरेक्टर विक्रम की ऑफिस में स्क्रीन पर आर्यन और मीर का लाइव फुटेज चल रहा था, सैटेलाइट सर्वेलेंस, ड्रोन्स, हिडन कैमरास। तो वह हमारा यंग रेबल्स एच हैं, विक्रम ने कहा, अपने फिंगर्स को स्टीपल काट ह्यू। लामा तेंजिन सी सीख रहा एच हैं, क्लासिकल तिब्बतन, इंटरेस्टिंग। ऑर्डर्स, डायरेक्टर, एरिया ने पूछा, अभाई कुछ ना है, अनही सिखन दू, डॉक्यूमेंट कान दू। और जेब वी हो अपनी मिशन पूरी समझें, तब हम स्ट्राइक करें। एक हबा मेन सारी पॉलीग्लॉट रेसिस्टेंस को कातम का दें। बट वह बच्चे एच हैं, बाक्स नहीं एच हैं, एरिया, वह थ्रेट्स एच हैं, यूनिटी की ले, प्रोग्रेस की एल ही अनही एग्जाम्पल बनाना होगा, ताकि को औकाभाई वह गलती ना के। विक्रम ने स्क्रीन बंद का दी, जब मेन सिग्नल दी हूं, तब ऑपरेशन शुरू करो, ओहान। लामा तेंजिन को बाय आना, वी हो बाहत लंब जीता, अब इसका टाइम आ गया है। मोनास्ट्री में लामा तेंजिन एक दिन आर्यन को अलग लगे, बीता मजतम कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट। हान लामा जेही, मेरा टाइम आ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरा बॉडी थक गया है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। अनहोन अपनी रोब की अंदर से एक छोटा वुडन बॉक्स निकाला। वह है द हार्ट सूत्र, बुद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग, ओरिजिनल पाली मेन, फॉर संस्कृत मेन ट्रांसलेटेड, फॉर क्लासिकल तिब्बतन मेन। वह मैन्यूस्क्रिप्ट 800 साल पुराना है। आर्यन का सांस रुक गई।
लाम जेही वाह प्राइसलेस हाय हॉन अब वाह तम्हार हाय आज संभलो आज दुनिया को दिखाओ प्रूव करो का वाह भाषाएं सिर्फ म्यूजियम पीसेस नहीं एच हैं वाह जिंदा है रेलिवेंट है। मैं नहीं जानता क्या कहूं। लाम तेंजिन नी अस्कचै अपने हाथों में लिए कुछ ना है कहो बस याद रखो जब दुनिया तुम्हें पागल काहे जब लोग तुम्हें रोकने का के कोशिश काहे याद रखना तुम अकेले नहीं हो। हव यह शब्द जो तुम बोलते हो हव यह स्क्रिप्ट जो तुम लिखते हो अस्मिन हजारन साल का परंपरा है मिलियंस ऑफ लोगों का आवाज है आर्यन का आंक मेन तेज आगे मेन आपको निराश नहीं कारंग लाम जी पता है लाम तेंजिन मस्कुरार पीसफुली आप जाओ मेर तुम्हारा वेद कार आही है और जब तुम वापस आ शायद मैं ना रहूं लेकिन घबराना ना मैं तुम्हारे हाँ शब्द में जिंदा रहूंगा। आर्यन बाहा गए तेज रोकते एच हुए मीरनी देकर और समझ गई अंका टाइम आ गया है हान तो एच में जल्दी करना होगा जितना हो सेक उतना डॉक्यूमेंट करे। अगले 2 दिनों में अनहोन डे नाइट काम किया रिकॉर्डिंग लिखना तस्वीरें लाम तेंजिन हाँ वह चीज सिखा रादर जो वो कर सकते थे तिब्बतन प्रेयर्स प्रोनाउंसिएशन ग्रामर रूल्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स ओम मानी पादमी हम लामा तेंजिन चांत करते वह सिर्फ एक मंत्र नहीं है हाँ शब्द का मीनिंग है जूअल इन द लोटस कंपैशन एनलाइटनमेंट प्योरिटी और मेरे रिपीट करते अपनी आवाजों को उनकी आवाज के साथ मिलाते एच हुए एक मोमेंट में वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे विहो कार्यस एक एंशंट परंपरा के जो हजारों साल पुरानी थी। 30 दिन का आहात लाम तेंजिन नी आखिरी प्रेकी पीसफुली सो गे ओ एनही दारियन और मिरनी सुबह उन्हें पाया स्टिल सरीन एक मुस्कान उनके होठों पर विहो चले गए। मियर ने रोते एक लेकिन अनहोन अपना काम पूरा किया अनहोन एच में सिखाया और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंकाय लेगसी को आगे ले जाए। अनहोन ट्रेडिशनल तिब्बतन रीति से लाम तेंजिन का अंतिम संस्कार किया फ्लैग्स लगाए मांट्रस बोले उसी भाषा में जो उन्होंने सीखी थी ऑफर भारी दिल के साथ वो मोनास्ट्री से चलने का तैयारी करने ले लेकिन जेह से हाय वो पाकिंग का रही द काम भागता एच हुआ आया पानिक में ट्रांसलेशन ब्यूरो आ रहा है अनहोन रेड प्लान का है काय आर्यन शौक था एम मुझे इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली विक्रम ने ऑर्डर दिया है तम अरेस्ट करना है सारी रिकॉर्डिंग जब्त करनी है और लाम तेंजिन को बाय लेकिन वो तो वीहो मा गए मेरनी विस्प किया तो बेत हुआ कामनी करवाहट सी कहा कम से कम वो विक्रम के हाथों एनही मरे लेकिन तुम लोग तुम्हें अभाय निकलना होगा 10 मिनट्स में वो यहां होंगे। आर्यन ने जेहात पर अपना बाग उठाया उसमें द हाथ सूत्र मैन्यूस्क्रिप्ट थी सारी रिकॉर्डिंग्स थी सारे नोट्स थे चल थे। वो 3 भागे मोनास्ट्री से बाहर ठंडी आहगात में माउंटेन पाथ खतरनाक थी डार्कनेस में लेकिन अनही कोई चॉइस एनही थी पीछे वो हेलीकॉप्टर की आवाज सुन सकते थे सर्चलाइट्स वॉइसेस फास्टर कॉमर चिल्लाया वो एक जिहरी घाटी का तारफ बहेज एक छुपने की जगह है एक केव जेज ही वो अंदर ग्यूस बाहर लाइट्स फ्लैश कॉन लगी आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसलेशन ब्यूरो के एजेंट्स फाइंड दम एक आवाज गूंजी डायरेक्टर विक्रम की केव के अंदर अंधेरे में तीनों ने सांसीन रोकी आर्यन का दिल इतनी जोर सी धड़क रहा था का यूस एल गए सब सुन लेंज मिनट्स बीते फेल्ट जैसे आउस फाइनली वॉइसेस दूर होने एलगी वी हो आज बात गए कॉम ने विस्पर किया लेकिन वो वापस आएंगे एच में यहां से निकलना होगा गांगतोक जेहाना होगा फकेही और तमहायत काना होगा लेकिन हमारी मिशन मियर ने कहा मिशन पूरी एनही हुई। आर्यन ने फर्मली कहा एच मने तिब्बतन डॉक्यूमेंट केर लिया लेकिन और बाय बहुत सारी भाषाएं एच में आगे बढ़ाना है कहान कॉमनी पूछ आर्यन ने सोचा याद आया सेल्वम ने एक बात कही थी केरल वी हाँ एक ओल्ड मैन है जो एंशंट संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व कर रहा है और मदगास्कर वी हाँ कुछ ट्राइब्स एच हैं जो अभी बाय अपनी ओरिजिनल भाषाएं बोलते हैं वह इम्पॉसिबल है। कॉम ने कहा ट्रांसलेशन ब्यूरो अब तम जानती है हा जागर तुम्हारी तस्वीरें होंगी के कैसे ट्रैवल करोगे पॉलीग्लॉट रेसिस्टेंस मियर ने कहा वीहो नेटवर्क जो सेल्वम ने बताया था वीहो हमारी मदद कर सकते एच वैन। आर्यन ने अपनी पॉकेट से वो कार्ड निकाला वो सिंबल के साथ ओपन बुक लैंग्वेजेस की वेव्स एच में अनसी कॉन्टैक्ट करना होगा ऑफर एच में दुनिया बा में जाएंगे हा दाइंग भाषा को ढूंढेंगे डॉक्यूमेंट करेंगे प्रिजर्व करेंगे वह सुसाइड मिशन है। कॉमनी कहा लेकिन उसकी आंखों में रिस्पेक्ट था ऐसे शायद। आर्यन ने कहा लेकिन मेरी दादी ने कहा था जब एक भाषा मरती है
एक पूरी दुनिया मर जाती है तो एगा हम सिर्फ एक बाय भाषा बचा ले। एच में एक दुनिया बचा लेन और वह वर्थ है हा खतरे का हा सैक्रिफाइस का मीरनी अस्का हाथ पाक्त मैं तुम्हारे साथ हूं एंड ताक कामनी एक लंबी सांस ली और मेन बाय लेकिन पीहले यहां से निकलना होगा मेन तुम्हें एक सेफ हाउस तक ले जाऊंगा वह तुम्हारी असली जर्नी शुरू होगी अगले 3 महीनों में। आर्यन और मीर ने इनक्रेडिबल जर्नी की पॉलीग्लॉट रेसिस्टेंस ने अंकी हर तरह सी मदद की फेक आदीज सेफ हाउसेज ट्रांसपोर्ट केरल में उन्होंने 90 वर्षीय प्रोफेसर कृष्णन सी मीला जो संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट को डिजिटाइज कर रहा थे वह वेदस एच हैन बीता उन्होंने कहा फ्राजल पेजेस को पायासी छूते ही 4000 साल पुरानी नॉलेज साइंस। मीर ने पूछा एच मारे पास वह सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन क्या करे इसके साथ। ने सोचा फ एक आइडिया आया एच में इसे रिलीज करेंगे इंटरनेट पर ओपन सोर्स फ्री जिस दुनिया बाकी लोग एक्सेस कर सके सीख सके प्रिजर्व कर सके लेकिन ट्रांसलेशन ब्यूरो ब्लॉक कर देगा। वी हो ट्राई करेंगे लेकिन एगा एच में आज डिसेंट्रलाइज तरीके से रिलीज करे ब्लॉकचेन तोड़न मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स तो वो रॉक नहीं पाएंगे। उन्होंने काम शुरू किए दिन रात कोडिंग अपलोडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एकरा एरिया पानिक में थी विक्रम गस में था ब्लॉक करो एस हारे सर्वर शट करो एच में ट्राई कर रहा है लेकिन वाह डिसेंट्रलाइज्ड है जितना हम ब्लॉक करते हैं उतना ज्यादा स्प्रेड होता है। विक्रम ने अपनी मुट्ठी डेस्क पर मारा यूना बच्चों ने अनहोन मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी सर। पब्लिक रिस्पॉन्स बाय देखिए लोग सपोर्ट कर रहा है सेवा लैंग्वेजेस मूवमेंट शुरू हो गई है प्रोटेस्ट हो रहा एच हैन लोग यूनिवर्सल स्पीक के खिलाफ बोल रहा है। विक्रम ने स्क्रीन देखा वीडियोस द लोग अपनी ओरिजिनल भाषाओं में बोल रहा थे हिंदी तमिल बंगाली मराठी गुजराती अरबिक स्वाहिली क्वेच्चु बहुत सारी भाषाएं जो ऑफिशियली एक्सटिंक्ट थी वह संभव के कैसे उन्हें सीक्रेटली प्रिजर्व किया था। एरी ने एक्सप्लेन किया अंकी दिल में अंकी यादहों में बास अनही एक स्पार्क की जरूरत थी और आर्यन और मीर ने वो स्पार्क दिया। विक्रम का चेहरा सफेद हो जिया असनी रियलाइज किया वो हार जिया कंप्लीटली 3 महीने बाद इंटरनेशनल प्रेशर के कारण ट्रांसलेशन ब्यूरो को डिसॉल्व कर दिया जिया डायरेक्टर विक्रम को अरेस्ट किया जिया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए और आर्यन हीरोज बन जिए लेकिन वो स्पॉटलाइट से दूर आए अंक के लिए असली काम अभाय शुरू हुआ था अनहोन द पॉलीग्लॉट फाउंडेशन स्थापित की एक ऑर्गेनाइजेशन जो दाइंग भाषाओं को रिवाइव करती थी स्कूल्स खोले टीचर्स ट्रेन किए मटेरियल्स बाने दुनिया बदल आई थी धीरे धीरे लोग फंसी अपनी ओरिजिनल भाषाएं बोलने लगे लेकिन यूनिवर्सल स्पीक बाय बैलेंस डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों 10 साल बाद आर्यन अब 27 साल का असनी पूछा अच्छा है। मीर ने कहा बगदाद सी एच में यहाँ एक उर्दू पोइट्री स्कूल खोल रहा है 200 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं कल्पना करो। आर्यन मुस्कुराया दादी सही कहती थी जेब एक भाषा अमृति है एक जूनियर अमृति है लेकिन जेब हम एक भाषा को बाकित हैं हम एक जूनियर बचाते हैं। उसने अपनी पॉकेट से वो लाल डायरी निकाली दादी की डायरी उसमें अबोबाई बाहत कुछ था 47 भाषाओं की नोट्स लाम तेंजिन की टीचिंग्स हा वह जर्नी जो असनी का थी असनी पहला पिल खोला और पढ़ा हिंदी में अपनी दादी का हैंड राइटिंग में। भाषा सिर्फ बोलने का तारिक नहीं हुआ है सोचने का तारिक है जीने का तारिक है पयाकान का तारिक है और जेब हम एक भाषा को या शायद एक नई शुरुआत